वेट लॉस हमेशा से लोगों के बीच एक हॉट इशू बना रहता है। सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को वेट लॉस से लेकर बातचीत करते हुए देख सकते हो और ये डिस्कशन हमारी फैमिली में भी होता है। लेकिन जितना वेट लॉस को लेकर मिथ फैला रखा है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। आइए आज कुछ जनरल वेट लॉस के मिथ और उनकी रियलिटी के बारे में जानते हैं। मिथ 1, कम खाना वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये सबसे आम और हार्मफुल मिथ में से एक है। लोग मानते हैं कि अगर वो कम खाएंगे तो वो तेजी से वजन घटा सकेंगे। हालांकि ये सच नहीं है। जब आप बहुत कम खाना शुरू करते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा की कमी से बचने के लिए मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है और इससे वजन कम होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कम खाना खाने से आपका वजन कम हो जाएगा। इसके बजाय आप अपने खाने में न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। एक अच्छी बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है ताकि आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकें। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। ये मिथ भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि वजन घटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देना चाहिए। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चीनी और सफेद आटा को कम करना बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होल ग्रेन्स, फल और सब्जियां आपके शरीर के लिए नेसेसरी होते हैं। ये आपके शरीर को एनर्जी देते हैं और आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसीलिए लोगों द्वारा बताई गई किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअल में ये बात सही भी है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट वाले मिथ को कंप्लीटली अवॉइड करके आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मिथ 3, वजन घटाने के लिए फैट से परहेज करना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि फैट खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल फैट 2 टाइप के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। गुड फैट जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, एवोकाडो, नट्स और जैतून का तेल आपके शरीर के लिए नेसेसरी होता है और वजन घटाने में मदद कर सकता है। बैलेंस डाइट में फैट की एक डिसेंट अमाउंट होनी चाहिए ताकि आपका शरीर सही ढंग से काम कर सके। और उसके साथ ही बैड फैट जैसे कि रिफाइंड ऑयल, डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। मिथ 4, कार्डियो ही वजन घटाने का एकमात्र तरीका है। कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कि दौड़ना, साइकिल चलाना और स्विमिंग वजन घटाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये केवल एकमात्र तरीका नहीं है। वास्तव में मसल्स को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज जैसे कि वेट ट्रेनिंग भी वजन घटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल्स मजबूत होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे आप ज्यादा कैलोरी बर्न करते हो। इसीलिए कार्डियो के अलावा भी आपको अदर एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए ताकि आप आसानी से अपने वजन को कम कर सकें। मिथ 5, सप्लीमेंट से वजन जल्दी घटता है। वजन घटाने के लिए कई सप्लीमेंट्स बाजार में अवेलेबल हैं, लेकिन इनका असर कितना इफेक्टिव और सेफ होता है ये क्लियर नहीं है। कई सप्लीमेंट्स में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसके बजाय बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना बेहतर है। नेचुरल और सेफ तरीके से वजन घटाना लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। मिथ 6, रात में खाना वजन बढ़ाता है। वेट लॉस को लेकर एक बड़ा मिथ ये भी है कि रात में खाना खाने से वजन बढ़ता है। सच तो ये है कि वजन बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि आप दिन भर में कितनी कैलोरी का सेवन कर रहे हैं और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। समय की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितना कि कुल कैलोरी का। अगर आप रात में भूखे हैं तो हल्का और बैलेंस डाइट खाएं, लेकिन अपनी कैलोरी की जरूरतों का ध्यान रखें। आगे से आप ये सोचकर भूखे नहीं सोएंगे कि रात में खाना खाने से वजन बढ़ जाता है। मिथ 7, डाइटिंग से वजन घटाना लॉन्ग टर्म होता है। डाइटिंग से इंस्टेंट वेट लॉस पॉसिबल
हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। जब आप डाइटिंग छोड़ते हैं तो आपका वजन वापस बढ़ सकता है। इसके बजाय हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंज करना अधिक इफेक्टिव होता है। अ बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप से वजन को लॉन्ग टर्म रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि वेट लॉस को लेकर कौन-कौन से मिथ हैं और इनके पीछे का सच क्या है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप वेट लॉस से रिलेटेड सस्टेनेबल डाइट प्लान, एक्सरसाइज या योगा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन सी हेल्थ इशू पर बनानी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।